हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ई पाठशाला में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो हमने पिछले पार्ट में क्या करा था? हमने पिछले पार्ट में जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट था क्लास 9th का, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पिछले पार्ट में कंप्लीट कर लिया था कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। तो उससे इस वाले पार्ट में हम कौन से क्वेश्चंस करेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपको हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना है, जो कि हम जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है देख लेते हैं। इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। इसने क्या बोला है क्वेश्चन में? इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि जीरो क्या एक रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर है तो क्या हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसमें क्या है q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसमें कि एक शर्त होती है हमारे लिए कि जो q है हमारा वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी q की जगह पे हम कभी भी जीरो यूज़ नहीं कर सकते। जैसे रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 3/4, ये क्या है p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, लेकिन जो हमारा ये q है ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए ये। तो अब इस क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, क्या हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q जो है कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जीरो एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और क्यों है वो भी बता देता हूँ। क्योंकि अगर हम जीरो को, जो हमारा न्यूमरेटर होता है ना, और ये क्या हमारा होता है डिनोमिनेटर, यही होता है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। कभी भी डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, ये होती है रैशनल नंबर की शर्त। तो हम यहाँ पे अगर 2 लिख दें तो ये क्या होगा? जीरो आ जाएगा फिर भी, और ये p बाई क्यू की फॉर्म में भी लिखा है, और हमारा जब हम इसको जीरो को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। और भी हम न्यूमिनेटर की जगह पे क्या कर सकते हैं? जीरो यूज़ कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर की जगह पे 1 यूज़ कर सकते हैं, 2, 3, 4 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि रैशनल नंबर की शर्त यही होती है कि p बाई जो q है हमारा वो क्या जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि जीरो क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो हाँ जी, जीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इस जीरो को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक बार और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे जीरो मैंने न्यूमिनेटर पे यूज़ कर दिया, डिनोमिनेटर पे मैं 4 यूज़ कर देता हूँ, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। और जीरो को हमने p बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख दिया, और क्या हो गया? जो हमारा q था वो हमारा जीरो के इक्वल भी नहीं आया। तो यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि जीरो क्या एक रैशनल नंबर है। तो हाँ जी, जीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से एरेज। तो अभी इस सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया? फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर हमको फाइंड करने हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं? क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया मैंने। इनके बीच में हम कितने भी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, और कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमको यहाँ क्या बोला गया है? सिर्फ 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। यानी कि हमको क्या करना है? इन दोनों नंबर को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, जितने भी फाइंड करने के लिए बोले गए हैं, यहाँ पे 6 बोले गए हैं, तो हमको क्या करना है? इस 6 से आगे के नंबर, यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने भी, बस 6 से बड़ा होना चाहिए वो नंबर। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है? उससे मल्टीप्लाई कर देना है। मैं 7 से कर देता हूँ यहाँ पे दोनों को, 7 और 7। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 21/7, और यहाँ कितना आ जाएगा? 28/7। अब मैं इसके बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो 21 के बाद क्या आता है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, और ये 28/7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
तो मैंने ये ढूंढ दिए 7, तो 6 रैशनल नंबर फाइंड करने थे। ऐसे ही मैं कितने भी रैशनल नंबर फाइंड कर सकता हूँ इन दोनों नंबरों के बीच में। और कैसे कर सकता हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ ये क्या करा, इस 6 से एक नंबर बढ़ा लिया। अभी इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, सिर्फ इतना सही कॉन्सेप्ट था कि जितने भी रैशनल नंबर हमको फाइंड करने हैं उससे एक बड़े नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। एक बार और देख लेते हैं, इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से इरेज। जैसे मेरे पास नंबर क्या है 3 और 4। अब मेरे को मैंने क्या बोला कि 6 से बड़ा कोई भी नंबर होना चाहिए। जैसे अभी मैंने क्या करा 7 से करा, अब मैं इसको 8 से कर देता हूँ। तो 8 से कर देता हूँ मैं इसको फाइंड, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या आ गया 8 या 24 अपॉन में 8, 8 चौक 32 अपॉन में 8। अब 24 के बाद क्या आता है 25 अपॉन 8, 26 अपॉन 8, 27 अपॉन 8, 28 अपॉन 8, 29 अपॉन 8, 30 अपॉन 8 और 31 अपॉन 8। इससे मैं कितने भी रैशनल नंबर फाइंड कर सकता हूँ, कितने भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो नंबर है, अगर हमको बोले कि इनके बीच के रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगर ये आंसर नहीं है आपकी बुक में तो कुछ और भी हो सकता है। क्या पता उन्होंने बुक में 10 से मल्टीप्लाई कराओ, 20 से मल्टीप्लाई कराओ, 30 से मल्टीप्लाई कराओ, है ना। बस 6 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो इतना सा कॉन्सेप्ट था। बस अभी बेसिक करते जा रहे हैं। जब हमारी जो मेन एक्सरसाइज शुरू होगी, जब हम उसको और अच्छे से करेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि अगर मेरे को कोई बोले कि 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, और कितने फाइंड करने हैं 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो मेरे को 6 से एक बड़ा नंबर लेना है और दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ। अब मेरा क्या आ गया 7 या 21 अपॉन में 7, और ये क्या आ गया 28 अपॉन में 7। अब यहाँ से हम रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7। तो ये हमारे 6 रैशनल नंबर भी फाइंड हो गए। ये भी आंसर हो सकता है आपकी बुक में, और भी अलग आंसर हो सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं दो नंबरों के बीच में। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और ये क्वेश्चन क्लियर भी हो गया। और एक चीज़ हमने इसमें, और एक चीज़ थी जो इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं वो भी क्लियर कर लेते हैं। इंटीजर्स नंबर्स कौन से होते हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी काउंटिंग नंबर 1 2 3 4, ये भी इंटीजर्स होते हैं इनफाइनाइट तक। और इनके रिवर्स क्या होंगे, एक का 1 का रिवर्स क्या होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसी सॉन चलते चले जाएंगे, है ना। और इनके बीच में कौन से नंबर्स होते हैं 0, इनके बीच में सेंटर जो होता है वो 0 होता है। ये क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं, यानी कि हमारे जो पॉजिटिव इनको क्या कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जो पॉजिटिव होते हैं वो इनको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि इनमें क्या होते हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके रिवर्स भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं इंटीजर्स के अंदर, जो हमको नंबर लाइन शो करने के काम आते हैं। नंबर लाइन में देखे होंगे हमने ऐसे नंबर, एक लाइन होती है, इनके बीच में क्या होता है सेंटर होता है, और इसके राइट साइड में क्या होते हैं पॉजिटिव वाले होते हैं, है ना, 1 2 3 ऐसे। और जो लेफ्ट साइड होती है उसमें क्या होते हैं -1 -2 -3 -4। ये नंबर लाइन शो करने का काम आता है। सेंटर में कौन होता है 0। तो ये क्या होते हैं इंटीजर्स। तो ये बेसिक सी चीज़ थी, क्लियर हो गई ये चीज़। अब हमारा जो ये पार्ट था हमारा, ये पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।